नमस्कार। इस समय हूँ जिला इटावा में। इटावा का संस्थान आरजीएस ग्लोबल स्कूल जो कि NH2 पे नगला कन्ही के पास स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय। तो जानने का प्रयास करता हूँ संस्थान की स्थापना कब हुई थी, संस्थान अभी नया स्टार्टअप है तो किस तरीके की क्या क्या फैसिलिटीज हैं और नई शिक्षा नीति पे संस्थान कैसे काम कर रहा है, भारतीय संस्कृति पे कैसे काम कर रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद। सर, संस्थान की स्थापना कब हुई? ये हमारा संस्थान अभी 2024 में मार्च महीने में संस्थापन हुआ। इसकी क्या मोटिव है? इसका मोटिव सर, जो नई तरीके से हम बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, एक स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, वो बेहतर उन्हें शिक्षा और अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, उस हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाना चाहते नहीं, किस तरीके की क्या नई टेक्निक क्या है, क्या आप देने का क्या प्रयास हैं। मैं बच्चों को बेहतर एक लैंग्वेज और स्किल्स डेवलपमेंट के लिए बेहतर ट्रेन कर रहा हूँ उन्हें, और कर? बेहतरीन तरीके से उन्हें जिस तरीके से बिहेवियर वो रखते हैं अपना, उन पे ध्यान दे रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करी है, उस पे किस तरीके से काम कर? सरकार ने नई शिक्षा नीति जो लागू की है बहुत बेहतरीन है, उसकी मैं सराहना करता हूँ। हम उसी को ही एक माध्यम बना के अच्छे से बच्चों को उसी के पहले जो शिक्षा नीति थी उस हिसाब से बच्चों पे बहुत लोड रहा करता था। अब जो नई नीति आई है उसमें बच्चों को बेहतर पता है कि किस कॉन्सेप्ट में पढ़ाना है हमें, तो हम उन्हें उसी तरीके से बेहतर तरीके से पढ़ा लेते हैं। आपने देखा कि भारतीय संस्कृति को बच्चे भूल रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है, उस परिवेश में क्या प्रयास कर रहा है संस्थान? हमारा संस्थान जो इस समय मेट्रो सिटीज़, आप दिल्ली की तरफ जाएंगे वहाँ पे बेहतर वो लोग डेवलप कर रहे हैं बच्चों को, वही की फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे अपने बच्चों में थोड़ा बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति पे वो ध्यान दें। और सुबह हम उनको तैयार करते हैं थॉट्स के थ्रू, संस्कृत में हर चीज़ कराते हैं उन्हें हम, उसमें हम मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए। संस्थान क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है? अभी हम बच्चों को एक लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज इंग्लिश की है चाहे हिंदी की है, उन्हें बेहतर बोलने के लिए सुनाते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप किस तरीके से बात करेंगे। अगर हिंदी में आप कभी भी जाएंगे किसी गांव साइड में, उनकी खुद की लैंग्वेज होती है, तो हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी उस पर ध्यान देते हैं। और अंग्रेजी जो कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम उन्हें सिखाते हैं बेहतर करने के लिए, ताकि हमारा बच्चा दूसरी जगह पे कहीं पे भी जाए तो कहीं पे डाउन महसूस ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको, विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। पे फोकस किया जाता है। तो हमारे स्कूल में लैंग्वेज और मैनर्स ये हमारी प्राइमरी नीड है, क्योंकि जो एरिया का लोग हैं यहाँ पे, जो बच्चे हैं, उनमें थोड़ा मैनर्स की कमी है। उनको प्रॉपर एटिकेट सिखाना ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। उसके लिए क्या क्या एफर्ट करते हैं, आप कैसे करते हैं? ये चीज़ें हमारा स्टाफ बहुत मेहनत करता है इस चीज़ पे। हम प्रॉपर क्लासेस अरेंज कर रहे हैं, हम मैनर्स की क्लासेस अरेंज कर रहे हैं, जो कि अदर इंस्टीट्यूट शायद नहीं कर पाते। वो सिर्फ एक एजुकेशन पॉलिसी में चलते हैं, तो हम कुछ हटके करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें। तो उसके लिए पॉसिबल यही है, हम डोर टू डोर विजिट भी कर रहे हैं। उसमें हम घर जाके विदिन 15 डेज और अ मंथ हम गार्जियन से उनके रिव्यूज़ ले रहे हैं कि बच्चे जो चीज़ हम सिखा के भेज रहे हैं वो घर पे वैसा कर भी पा रहे हैं या नहीं। तो उनसे हमें काफ़ी अच्छा रिव्यू मिल रहा है। जी, आप मैनर्स की बात करो। आपने देखा कि भारतीय संस्कृति को बच्चे भूल रहे हैं, जो हमारी भारत की संस्कृति है, कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आप कैसे इन सब चीज़ों से संस्थान काम कर रहे हैं? हम एक तो जो भारतीय कल्चर है हमारा, जो इंडियन कल्चर है, उसके लिए हम एक असेंबली अरेंज कराई है हमने, जो कि हमारा संस्कृत में जाती है। पहले हम संस्कृत का एक श्लोक करवाते हैं, बच्चे उसको पढ़ते हैं। अभी बेशक छोटे बच्चे हैं, वो समझते नहीं है, पर वो पढ़ते हैं। वो संस्कृत जो शुरू में जो एक श्लोक जाता है हमारा, उसको पढ़ के उनका फिर एक प्रेयर करना, प्रार्थना करना, उनको ये बताना कि आप घर से अपने बड़ों के पैर छूकर आइए, यहाँ से आप जाएं, आप अपने बड़ों को, आप अपने गार्जियंस को ग्रीट कीजिए। आपके घर में जो भी आपका तौर तरीका है, आप उसको फॉलो कीजिए। तो वो चीज़ें वो कर रहे हैं। जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं अभी, इन फ्यूचर जो नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तो उनसे क्या उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ, मुझे हमारे जो गार्जियंस हैं वो हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमें और अच्छा सपोर्ट मिलेगा उनसे, अगर वो हमें घर पे बच्चों को ध्यान दे पाएंगे, लाइक बच्चा हमारे पास यहाँ पे 4 से 5 घंटे के लिए होता है,
अगर वो घर पे अच्छा उनको रिस्पॉन्स देंगे, उन पे ध्यान देंगे, उनकी लैंग्वेज पे, उनके मैनर्स पे, उनसे पूछेंगे कि वो घर पे वो चीज़ें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको नोटिस करेंगे और हमें अपडेट देंगे, तो हमें एक बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा उनसे। जी। सर एक सवाल आपसे भी है, क्योंकि मैम ने जिस तरीके से बताया आप सारी चीज़ों पे संस्थान काम कर रहा है, क्योंकि जिस परिवेश में आप हैं यहाँ अधिकतम गरीब किसान मजदूरों के बच्चे आपके साथ जुड़े हैं, फाइनेंशियली किस तरीके का सपोर्ट रहता है? हमारे स्कूल की तरफ से आपको मैं बता दूँ, जिस हिसाब से फीसिस का फाइनेंशियली एक लोड है स्कूल्स का लोगों पे, हमारे स्कूल में बहुत ही कम है। उन पे जो बेहतर वो किसी भी हिंदी मीडियम या किसी और मीडियम में पढ़ा रहे हैं, उनसे बहुत कम फीसिस रखते हैं। एक उन्हें सपोर्ट करें, वो हमें बहुत बेहतर सपोर्ट करें, मतलब बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोई भी उनकी तरफ से शिकायत नहीं है। स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, इस बार क्या प्लान रहेगा संस्थान का, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर है, और क्या शुभकामनाएं पूरे देश के लिए? पहली बार तो 15 अगस्त के लिए सबको शुभकामनाएं। और फिर इस तरफ से स्कूल की तरफ से एक संकेत ये भी जाएगा, पहले तो बच्चों को उस चीज़ की जानकारी देनी है कि किस तरीके से आपके पुराने फ्रीडम फाइटर्स ने आपके लिए जो मेहनत की है, उसके उद्देश्य को लेकर आप क्या काम कर रहे हैं, क्या आप में खुद मेहनत है कि इतना क्या कुछ कर रहे हैं देश के लिए, कुछ ऐसा बेहतर करेंगे देश के लिए जो आगे चल के 15 अगस्त का आपको महत्व बताना चाहिए। उस चीज़ के लिए मैंने बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको, परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत